लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखो कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेटा नहीं है प्रूवन, लेकिन जो बाकी चीज़ें जिनके अंदर प्रूवन फैक्ट है, एविडेंस बेस्ड साइंस है कि ये चीज़ें लेनी चाहिए, वो ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 जो होता है DHA, EPA और ALA, ये प्रिकर्सर्स होते हैं। तो जो ओमेगा 3 है वो आप फिश ऑयल से भी ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि फिश ऑयल की आप क्वांटिटी देख लो, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। तो अगर आप फिश ऑयल किसी अच्छी क्वालिटी का नहीं लोगे तो आपको फ़ायदा कोई नहीं होना। तो ओमेगा 3 लेते हुए हमेशा देख लें कि ओमेगा 3 के अंदर EPA और DHA की जो है वो कितनी क्वान्टिटी कितनी होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है 1000 लिखा होता है यूजली, 1000 IU। हाँ, वो विटामिन D3 होता है। ओके, ये जो ओके। होता है 1000 इसका EPA, 1000 लिखा होता है DHA और 7 ALA। ALA यूजली प्लांट बेस्ड होता है, वो प्लांट से आप हासिल करते हैं, वो इतना अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ें अगर आप मछली खाते हैं ना तो मछलियों से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे लोग बहुत ज़्यादा मछली नहीं खाते और आप गर्मी इतनी है और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग अगर आपको ये कहते हैं कि आप डाइट से, सप्लीमेंट से चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और जो पुरानी सोच है आप नहीं हासिल कर सकते। इसलिए नहीं हासिल कर सकते कि अगर आपने मैग्नीशियम लेना है तो आपको 60 अंडे खाने पड़ेंगे मैग्नीशियम की एक डेली डोज के लिए। तो क्या आप 60 अंडे खाएंगे? तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ना? और अगर ये सब बैलेंस चीजें आपने लेनी है तो आप सारा दिन खाते ही रहोगे। फिर आप मुझे बताएं, फिर आप हुंजा में जाके रहना शुरू करते हैं, कद्दू में रहना शुरू कर दें, जहाँ आपका बागीचा हो, जहाँ आपकी अपनी सब्जियां हो, आप पहाड़ चढ़े हैं, जानवर चराएं, और फिर वो आप जब ऊपर नीचे कितने फिट होते हैं, लेकिन उनको फिर वो ऑक्सीजन की और दूसरे स्किन डिजीजेस के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी नेचुरल। आपको इन यहाँ पे सिटीज में रहते हुए आपका जो लाइफस्टाइल है, आप 60 अंडे नहीं खा सकते, यू नीड सप्लीमेंट्स। सो अगेन एक ओमेगा 3 हो गया, ठीक है। ओमेगा 3 ने स्टडीज़ ने शो किया कि 27 ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, मरने का जो रीज़न है वो कम हो जाएगा अगर आप ओमेगा 3 लेंगे रेगुलरली। जी, और ओमेगा 3 जो है वो कार्डिक रिदमियास को बचाता है, आपकी हार्ट डिजीज़ को बचाता है। तो इसकी वजह से जो आपको जवानी में हार्ट अटैक हो जाते हैं वो होना बंद हो जाएंगे। तो एवरीबडी, बच्चों को भी उनकी अपनी डोज आती है, मुझे पीडियाट्रिशियन डोज का नहीं पता, लेकिन उनको भी और उसके साथ एडल्ट जिस भी एज के उनको ओमेगा 3 लेना चाहिए। साइंस है इसके पीछे। उसके बाद विटामिन D3 विद K2 लेना चाहिए। बिल्कुल। K2 जो है वो उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होने देगा और D3 को काम करने के लिए हेल्प करेगा ताकि जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बाहर ना फिरे, आर्टरीज में ना जाए, बोन्स के अंदर रहे। तो K2 उसकी हेल्प करेगा। और K2 हमेशा MK7 लें, MK4 ना लें, क्योंकि MK7 जो होता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये चीज़ें इंग्रेडिएंट खरीदते हुए आप देख लें कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर आपको एक चीज़ में D3 और K2 नहीं मिलता तो आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ आपने मैग्नीशियम इज मस्ट। मैग्नीशियम की 70% डेफिशिएंसी होती है। अगर आप ब्लड वर्क जाके करवाओगे भी तो ब्लड के अंदर आपको मैग्नीशियम के लेवल नॉर्मल नजर आएंगे, क्योंकि वो आप बोन से ले रहे हो। और वो कितनी लेनी है डॉक्टर साहब? क्योंकि मैंने जब शुरू की तो मैं 2-3 गोलियां ले रही थी उसकी, मेरा ना स्टमक अपसेट हो रहा था। सो अब आपने जो मुझे दिए थियोनेट, तो वो मैं एक ही ले रही हूँ, इज इट ओके? अच्छा, अब देखिए, जब भी आप कोई चीज़ लेते हो ना तो सप्लीमेंट जो होते हैं ना, इनकी रेगुलेशन कोई ये FDA अप्रूव नहीं होते। ठीक है। ये सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं ना, ये सारे फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने बनाए होते हैं। और फिर आपने देखना होता है कि कौन सी कंपनी के बने हुए हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कौन सी कंपनी नहीं, आई तो गॉट देम फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम US से ना लिया। तो आपने उसके अंदर देखना है GMO सर्टिफाइड हो, बुलान चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन लिखा होता है कि डिपेंडिंग उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है। अब अगर आप रेगुलर डोज ले रहे हो मैग्नीशियम की तो आपने 350 से लेके 450 लेनी है। लेकिन अब आप कौन सी टाइप ले रहे हो, फार्मूला कैसा है, उसके ऊपर लिखा होता है 2 सर्विंग टाइप 2 कैप्सूल, सर्विंग टाइप 3 so you should follow that, you should follow that, क्योंकि फार्मूले के ऊपर आ जाता है। लेकिन वो क्लोज टू दैट जो गाइडलाइंस होती हैं, ये 300 to 450 के अंदर अंदर रेंज होगी उसकी। अब ये भी होता है कि थ्रियोनेट इज़ द ओनली मैग्नीशियम जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस और इन चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है वो नींद के लिए कहते हैं, वो स्लीप के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपकी फटीक के लिए, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, अगर आपकी टांगों में दर्द वगैरह होती है, रेस्टलेसनेस होती है, उसके लिए बेहतर होता है। अगर आपको हार्टबर्न है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो सिट्रेट ऑक्साइड, हाँ। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो मैग्नीशियम सिट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको एक चीज़ नहीं है और 2 मैग्नीशियम ले लें। तो ग्लाइसिनेट आप रात को ले लें और जो थ्रियोनेट है वो आप सुबह ले लें। यूजली ये दोनों मिलते जुलते होते हैं। Okay. और इनका
सिमिलर एक्शन होता है। Okay. तो आपको दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक ले लें। लेकिन जो बाकी आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला है उसके लिए फिर आप ऐड कर सकते हो कोई मुझे चीज़। कॉन्स्टिपेशन नहीं, मेरा तो टमी लूज हो जाता है। टमी लूज हो जाता है। यू माइट बी वेरी सेंसिटिव टू द सप्लीमेंट्स ना। Not really, I had been taking अच्छा, them वैसे ही। since ever, लेकिन ये मैग्नीशियम जो मैंने ज़्यादा की है ना, उसकी वजह से वो उसकी हाँ, वजह कोई से। भी चीज़ नहीं ऐड करो तो यू नेवर नो हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। तो मैं हमेशा कहती हूँ लिसन टू योर बॉडी, डोंट लिसन टू द लैब्स, डोंट लुक एट द लैब्स, लिसन, ट्रीट द पेशेंट नॉट द लैब्स। मुझे बड़ी देर बाद पता चला डॉक्टर साहिबा ये मैं कभी किसी डॉक्टर को दिखा रही हूँ किसी को कि क्या मसला है, इट्स बिन अ ईयर और मेरा स्टमक नहीं ठीक हो रहा। एंड सडनली वन डे मैं कोई लेक्चर ही सुन रही थी कि वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की जब बात हुई, मैंने कहा ये तो नहीं हो रहा कहीं मुझे। आई स्टॉप्ड एंड आई वाज फाइन। एब्सोल्युटली। Yeah. अच्छा, फिर ये तो आपको हमने बता दिया मैग्नीशियम, ओमेगा 3, omega-3 विटामिन डी दो- विद K7 K2। K2। अच्छा, अब वो MK7 उसकी टाइप होती है। Okay. अच्छा, अब आपने दो चीज़ें ज़रूर लेनी है, एंड CoQ10 एंड उसके साथ आपने क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो क्रिएटिन फॉर जोड़ों के लिए। अच्छा, क्रिएटिन जो होता है ना, ये लोग बॉडी बिल्डर्स या जो जिम में काम कर रहे होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं मसल्स बनाने के लिए। लेकिन क्रिएटिन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ऑल वीमेन एंड मेन शुड बी यूजिंग इट, क्योंकि ये आपको स्पेशली अगर आप एल्डरली हैं, आप 50 प्लस हैं तो मैं एल्डरली हूँ। अच्छा नहीं, वो 70 प्लस वाले में नहीं यार, 50 प्लस एब्सोल्युटली आई एडमिट। 50 प्लस हैं, आप यंग हैं, और अगर 70 हैं, आप एल्डरली हैं, तो आपको क्रिएटिन इस्तेमाल करना चाहिए। आपके मसल को प्रिजर्व करेगा, मसल मास को स्ट्रेंथ करेगा, आपकी फटीग एंड एग्जॉशन को ख़त्म करेगा, आपकी जो ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी पैदा करता है ATP, तो उसको इंक्रीज करेगा। तो क्रिएटिन इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग, हर इंसान को क्रिएटिन इस्तेमाल करना चाहिए। परफेक्ट। CoQ10 भी यही सिमिलर काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। CoQ10 आपके बहुत ज़्यादा ऐसा हेल्पर एंजाइम, को एंजाइम जिस तरह से होता है उसको हेल्प करता है जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सारा आपके DNA डैमेज को रिपेयर करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, ब्लड प्रेशर को, हर चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, गट के लिए, सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। CoQ10 यू शुड बी यूजिंग। ये तो 5 चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए आपको। उसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ छोटे छोटे कोर्सेज करें, क्योंकि यू नॉट टेस्टिंग योर ब्लड। मतलब जिंक का भी 2-3 महीने के लिए ले लिया टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, और आपके बालों के लिए अच्छा हो जाता है। नहीं तो पहले जिंक का टेस्ट किया जाए। अगर तो आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं और आपका हर चीज़ नॉर्मल आ रही है तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा और मजीद सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये 5 ले लें। लेकिन सपोज अगर आप नहीं करवा रहे, जिस तरह मैं अब जाके नहीं करवाती ब्लड टेस्टिंग, तो मैं साल में इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए विटामिन C का भी ले लेती हूँ और साथ जिंक का 2-3 महीने का कोर्स ले लेती हूँ। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट जिंक, क्योंकि जिंक की ओवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। उससे भी आपका जो है कॉपर डिफिशियंसी हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, टेस्ट वगैरह ख़राब हो जाता है, आपकी स्मेल सेंस की स्मेल, GI प्रॉब्लम overdo it जी। और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो फिर भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और GI सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे जब से आपने मिनॉक्सिडिल का कहा है मेरे तो बाल रुक गए हैं। वो रोकेंगी तो फिर गिरना शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं रोकूंगी। वो कभी नहीं रोकते, इट्स अ कमिटमेंट। स्टेम सेल भी आ गया हुआ है, PRP PRF, बालों में तो पता नहीं क्या क्या आ गया। पर डज इट वर्क? हैव